बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम उर्दू नस्तलीक़ हरूफ तहज्जी अलिफ बा और जीम के ऊपर मश्क करते जा रहे हैं। लेकिन खुशखती सीखने के लिए सबसे अहम और लाजमी बात यह है कि आपको सबसे पहले हरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेकर या तक सीखना पड़ेगी, क्योंकि खुशखती सीखने के लिए इसका मिसाल एक छत के ऊपर चढ़ने के लिए जब सीढ़ी की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह खुशखती सीखने के लिए हरूफ तहज्जी बहुत लाजमी है। सबसे पहले उसका सीखना बहुत लाजमी है। तो हम आज से अपने पहले मश्क का आगाज़ करते हैं अलिफ बा और जीम। तो अलिफ के ऊपर हम मश्क करते हैं। अलिफ जो है ये 3 कद खड़ा होता है या 4 कद, दरमियान में कदरे खम मोटाई निस्फ कद, इब्तिदा और इंतहा में बारीक होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर और नीचे से बारीक हो, ये अलिफ है, इसे अलिफ कहलाता है। दोबारा सुने, अलिफ जो है ये 3 या 4 कद खड़ा होता है, दरमियान में कदरे खम मोटाई निस्फ कद, ठीक है। इब्तिदा और इंतहा में बारीक होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, बारीक। नीचे जो दूसरा सर है अलिफ का, जो दोनों सर होता है ये तिरछा होता है, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा, ठीक है, अपोजिट तिरछा होता है, ठीक है। और ऊपर और नीचे से बारीक हो, ये अलिफ होता है, ठीक है। और जो है बा, हम बा के ऊपर बात करते हैं। बा या बे, ठीक है। बे की 2 शक्लें हैं, एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है। छोटी भी 3 या 5 कद या 7 कद, लेकिन ज़्यादातर 5 कद की होती है। और 5 कद जो होते हैं बे, ये खूबसूरत लगते हैं। और बड़ी भी जो होती हैं ये 11 कद के होते हैं या 13 कद की, लेकिन ज़्यादातर 11 कद तो लोग पसंद करते हैं और ज़्यादातर 11 कद के होते हैं, ठीक है। बड़ी भी बे को तिरछे कलम से शुरू करें, यानी बे को तिरछे कलम या ब्रश से शुरू करें, बतदरीज पूरे कद में फरले जाकर तमाम करें, ठीक है। पीठ में इंतहा गहराव के आखिरी कोने से निस्फ कद ऊपर एक लकीर शुरू करने तक खींचे तो वो शुरू कद से मिल जाए और पीठ में 1.5 कद का गहराव ज़ाहिर हो, ठीक है। बड़ी बी के जो शेप होते हैं ये किश्ती जैसी शेप होते हैं, जो किश्ती वाला शेप होता है वही बड़ी बी कहलाती है, ठीक है। अभी हम जीम आप देख रही है, जीम में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है, ठीक है, जीम। तो जीम की हम स्ट्रक्चर बना रही है, आप देख रही है, इसी तरह जीम का शेप है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए, हम शक्ल हरूफ जो होते हैं जीम के, मसलन जीम, चे, हे, खे के लिखने का अंदाज एक ही है, ठीक है। जिम, चे, हे, खे ये एक ही अंदाज में हम लिखते हैं। जीम की नूक आधा कत तिरछी और 1.5 कत फड़ी, जो निस्फ कद मोटी है, इसे जीम का सिरा कहते हैं। इसके बाद एक खम दार लकीर 3 कद की कैंची, ठीक है, ये गर्दन कहलाते हैं।
आज के लिए यही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मशक करेंगे इसके ऊपर, अल्फ़ाबेटिक के ऊपर। और इम सईद कैलीग्राफी को देखते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए फारिग वक्त में। इसके ऊपर बार बार लिखे अलिफ बे जिम, और इसके बाद हम और मशक करेंगे। आपके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।